हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे कि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हम बात करेंगे। उसी में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, उनको याद कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें समझाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि आप सभी को पता होगा वैसे तो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक एंगल ये मान लो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल कुछ और हो सकता है। अगर डिपेंड करेगा, मान लीजिए ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर आप सभी को पता हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी ट्रायंगल के अंदर उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। अब 90 डिग्री तो यही हो गया, तो सोचिए बचे हुए जो दो एंगल है वे किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। अगर ये 60 है तो ये दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 60, ठीक है, मीन्स 30 डिग्री। तो इस तरीके से अब देखिए मेन बात हमारी क्या है यहाँ पर। मान लीजिए सबसे पहले तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स बन सकते हैं जैसे ये एक टावर है, ठीक है। टावर है एक, यहाँ पे सन है ऊपर आसमान में, ठीक है। जब इसकी रेज इस पर पड़ेगी तो इसकी शैडो बनेगी, ठीक है। इसकी शैडो बनेगी इस टावर की। इस टावर की शैडो कैसे? बिल्कुल यहाँ पे जमीन, ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये ज़मीन है, ठीक है, धरती है, इस पे बनेगी तो इस पे इसी तरीके से तो बनेगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि ये जो शैडो बनेगी इसकी लेंथ और इस टावर की लेंथ बराबर हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता हो या आपने कभी ध्यान दिया हो, जब आप चलते हो तो चलते चलते अभी कभी ध्यान देना शैडो पे अपनी। जब गर्मियों के टाइम में सन हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो बिल्कुल परछाई जो हमारी, जो शैडो जो होती है हमारी, वो बहुत छोटी सी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे मतलब दिखाई नहीं देती, बिल्कुल जस्ट हमारे नीचे, ठीक है, जहाँ हम खड़े होते हैं। लेकिन जैसे 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 सन सेट होना शुरू होता है तो क्या होता है, वो सन हमारे मान लीजिए पीछे है, तो अगर मान लीजिए मेरे पीछे, तो हमारी परछाई क्या होगी? लंबी होती चली जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सन की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये लेंथ जो शैडो की लेंथ है, ठीक है, और टावर की लेंथ है वो दोनों बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये शैडो हो गई, ये टावर था। अगर मैं इसके टावर के टॉप पॉइंट से इस शैडो को यहाँ टच कर दूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आया या नहीं आया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ कुछ। इसे ए पॉइंट कह देते हैं, इसे बी पॉइंट कह देते हैं, इसे सी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया। एंगल भी हमारा कितना है? 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए जो अगर मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं एंगल सी यहाँ से हटा देता हूँ। तो जो एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अभी सी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना बी के लिए, ठीक है। बी के लिए तो करनी ही नहीं है, ए के लिए या सी के लिए करनी है। जब ए के लिए करूँगा तो एंगल ए हमारा ये है, इसके जो अपोजिट साइड पड़ती है, ये जो साइड पड़ेगी अपोजिट, मतलब जो टावर है हमारा, ये लाइन कहलाएगी क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इससे जो एडजेसेंट साइड है, दो साइड है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो ये वाली नीचे वाली साइड है जो आगे जाके 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो साइड क्या कहलाएगी? देखो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहलाती है हमारी बेस, ठीक है। क्या कहलाती है? बेस। इसमें ही कंफ्यूज होते हैं सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में। तो नोटिस करना क्या, जो एंगल के अपोजिट है साइड वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है। और जो एंगल से एडजेसेंट साइड है, लेकिन ऐसी एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है आगे जाके, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ मिलके,
वो कहलाती है हमारी बेस। अब जो बची हुई साइड है, ये वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। मेरे ख्याल से ये चीज़ वैसे आपने पढ़ी भी होगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। आपने एक पाइथागोरस का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप सभी ने पढ़ा होगा ज़रूर। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसने फॉर्मूला 10th क्लास में आप आ चुके हो तो 10th से पहले आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। अब देखिए, ये हो गई परपेंडिकुलर बता दिया, बेस बता दिया, हाइपोटेन्यूस बता दिया। ठीक है, मैं इसमें एक कंसेप्ट लूँगा, वो चैप्टर ट्रायंगल से आपके रिलेटेड है। ठीक है, सिमिलैरिटी का एक चीज़ इसमें समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न ये है, थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, वो चैप्टर में पूरा कराऊंगा बाद में। उसका इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि मतलब थोड़ी सी चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मेनली यही है अभी आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। सही है, रेशोज का मतलब है दो साइड लोगे, दो साइड की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनकी जो लेंथ है, उनका रेशो निकालना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्योंकि कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि साइन, ठीक है, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट, ठीक है, फिर हो गया कोसेकेंट, ठीक है, फिर हो गया आपका सेकेंट, फिर हो गया आपका कोटेंजेंट। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। ठीक है, इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि वो चीज़ आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो पहले तो एक एक करके समझेंगे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। देखिए साइन को हम सिंपली SIN से भी डिनोट कर देते हैं, साइन सिंपल, ई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोसाइन को आप सिंपली कोस से डिनोट कर देते हो, ये आइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। टेंजेंट को आप सिंपली टेन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, TAN। कोसेकेंट को आप इसको कोसेक से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, COSEC। सेकेंड को आप सिंपली सेक से डिनोट कर सकते हो, और कोटेंजेंट को आप सिंपली कोट से डिनोट कर सकते हो, COT। ठीक है, तो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से आप डिनोट करोगे, पूरा पूरा आपको कहीं नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो साइन है, ठीक है, साइन की बात करेंगे तो जो साइन है, साइन क्या कहलाता है, साइन जो रेशो है, ठीक है। अब देखिए डिपेंड करता है आप किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। मैं अभी एंगल ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग देखूंगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर बेस में इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन एंगल ए है तो एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये साइड में बेस है। ठीक है, साइन जो होता है, साइन होता है हमारा जो रेशो निकालना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सही है, जो साइन होता है, साइन किस किस का रेशो होता है। अब देखिए साइन किसका निकाल रहे हो आप, साइन किसका निकाल रहे हो, मैं साइन निकाल रहा हूँ साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, तो साइन ऑफ ए निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साइन ऑफ ए जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, मतलब इस साइड का और इस साइड का रेशो निकालो, जो आएगा वो साइन ए कहलाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, तो आप इसको ध्यान रखिए इस तरीके से। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है कोसाइन की। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से हेडिंग डालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज,
उसके बाद आप साइड में ये सब लिख सकते हो कि इतने रेशोज होते हैं, 6 रेशो होते हैं, ठीक है। साइन के मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दी, कोसाइन की बता दी, टेंजेंट की बता दी, कोसेकेंड की, सेकेंड और कोटेंजेंट, इन सब की शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दी। उसके बाद आप लिखना साइन ऑफ ए, या सिंपली आप ये लिख सकते हो साइन ए, ठीक है। सिंपली साइन ए, इसका मतलब होता है ए, एंगल ए के लिए साइन निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो निकाल लो। जो भी इनकी लेंथ आपको गिवन है वो रखिए और जो रेशो आएगा वो निकल के आ जाएगा बस, ठीक है। तो देखिए साइन मैंने बता दिया। अब देखते हैं कोसाइन। कोसाइन जो होता है, अब मैं कोसाइन किसका निकाल रहा हूँ, कोसाइन ऑफ, ये भी ए का ही निकाल रहा हूँ मैं ए की ही बात कर रहा हूँ, बार बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कोसाइन जो होता है वो होता है हमारा बेस, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। 2 चीज़ हो गई, तीसरी देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो सिंपली कोस ए, ठीक है। इसको आप सिंपली लिख सकते हो साइन ए, ठीक है, ये लीजिए। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट जो होती है वो होती है रेशो, ये वो वाली टेंजेंट नहीं है आप जो सोच रहे हो कि जो सर्किल के को टच करके जाती है वो टेंजेंट, वो नहीं बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको आप सिंपली 10a भी बोल सकते हो, सही है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बचे बाकी के कितने, 3 मैंने लिख दिए, 3 और रह गए, ठीक है। 3 लिख दिए हैं, 3 रह गए हैं, वो भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं बेस। अब देखिए अब अगला जो आता है वो आता है, कौन सा कर दिया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ ए, ए के लिए कोसेकेंट। कोसेकेंट को आप सिंपली कोसेक भी बोल देते हो, कोसेक ए, ठीक है। कोसेक ए निकाल रहे हैं। कोसेक ए क्या कहलाता है, कोसेक ए होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखते हैं 5th नंबर का। 5th नंबर का आता है हमारा सेकेंड, सेकेंड ऑफ ए। इसको सिंपली सेक ए भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड ए जो होता है हमारा वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। देखिए रेशो ही निकाल रहे हैं हम सिर्फ, सब चीज़, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब लास्ट आता है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ ए। इसको सिंपली कोट ए भी बोल देते हैं, ठीक है। कैट ए नहीं, कोट ए, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब चीज़ आप उतार लेना, एक बार वीडियो पॉज करिए, इनको सबको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको याद कैसे रखा जाएगा, ठीक है, कि इसको याद कैसे रख सकते हो आप। तो याद रखने का तरीका है, देखिए ऊपर लिखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है।
और भी बहुत सारे मतलब आपको सिखाए जाएंगे अलग अलग कोचिंग में इसके, ठीक है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, बस मेन चीज़ क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ भी, यही हाल है। तो देखिए पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये सी ध्यान रखना। ऊपर जो है यहाँ पर आएगा सबसे पहले साइन, ठीक है, साइन, ये साइन के लिए पी अपॉन एच, दूसरा है कोस, साइन कोस, तीसरा है टेन, साइन कोस टेन, फिर लिखते हैं यहाँ पे कोसेक एच अपॉन पी, ठीक है। कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी, फिर आएगा सेक, सेक क्या होगा, एच अपॉन बी, फिर आएगा लास्ट कोट, कोट क्या होगा, बी अपॉन पी। तो देखिए साइन हो गया हमारा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस हो गया हमारा बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन हो गया हमारा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हो गया हमारा कोसेक, कोसेक क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी, फिर हो गया हमारा सेक एच अपॉन बी यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, फिर लास्ट का हमारा हो गया कोट, कोट क्या हो गया हमारा, बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बार बार बोलने में अलग सी खुशी आती है सर, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ याद रखने का तरीका है ये आपका, इसको भी साइड में लिख लेना आप, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया पी वी पी की फुल फॉर्म एच एच बी की, वो भी आप साइड में लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका, यही हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ठीक है। इन्हीं से ही अब देखिए आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आगे और भी चीज़ इसमें सिखाऊंगा कि पर्टिकुलर एंगल अगर यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट याद करना सिखाऊंगा आपको। कुछ जो रेशोज है कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए उनकी एक टेबल बनाऊंगा, वो आपको याद करनी सिखाऊंगा, किस तरीके से निकाल के भी बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे ही क्यों आई, ठीक है। फिलहाल मैंने अभी आपसे एक जिक्र करा था कि मैं सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करूंगा, मतलब जो ट्रायंगल चैप्टर उसका एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए। एक चीज़ देखिए, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एच हो गया, ये सिंपली इसको बी कह देते हैं बेस, ये हमारा पी हो गया। जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ज़रूरी है कि एक फिक्स ही होगा, इतना ही बड़ा होगा भाई। मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, पर ट्रायंगल तो बड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो क्या उनके लिए ये साइन की वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मान लीजिए मैं इसी में से ही एक ऐसे कट कर लूँ लाइन, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी एम एन, ठीक है, एम एन नाम दे दिया। देखिए अब जब मैं ट्रायंगल लूँगा कौन सा, ए बी सी, देखिए जब ये मैंने बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है किसके, सी बी के, और सी बी हमारी देखिए इस पे ए बी पे कैसी थी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। कोरोस्पोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगी कि दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये शायद प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये प्रॉपर्टी ना पता हो, ठीक है। ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री हो गया, सही है, ये 90 हो गया। अब आप खुद सोचिए, ये एंगल जो भी मान लीजिए 30 डिग्री एंगल था, मान के चलिए 30 डिग्री था, तो जब ट्रायंगल ए बी सी ले रहा था मैं, इसको मैं पूरा बी सी लिख लेता हूँ कि ये बी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ए बी सी जब मैं ट्रायंगल ले रहा था और ये एंगल 30, ये 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना होगा, टोटल एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 प्लस 30 माइनस करो, कितना हो गया 90 माइनस 90 प्लस ये आ गया बचा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं उनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, उनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उनके जो ये है एंगल्स, ये एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के बराबर निकलेंगे, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दो प्रॉपर्टी दिखानी काफ़ी रहती है। मान लीजिए किस तरीके से, दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए आप दोनों ट्रायंगल्स के, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। मान लीजिए
ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। तो बताइए ये जो, और मैंने कह दिया ये z है, तो ये x y तो सेम दिख रहे हैं, तो ये जो z है ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई, इसमें 180 डिग्री लगाओगे, x प्लस वाई प्लस ये जो सा भी एंगल मान लीजिए a था, तो x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सोचिए a इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे 180 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ से z की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो a और z दोनों बराबर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर दो एंगल इक्वल दिखा दिए मैंने तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे हम, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सही है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो सोचिए अब ये कोई ट्रायंगल, मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट ट्रायंगल इस तरीके से ले लेता हूँ, ये कोई भी ट्रायंगल, ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री का ही हो, और एक ये लाइन इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल है जस्ट। ठीक है, तो सोचिए जब ये दोनों पैरेलल है तो ये वाली लाइन क्या काम करेगी, ट्रांसवर्स लाइन का। इसको आगे बढ़ा के देखिए, इसको आगे बढ़ा के देखिए, तो ये एंगल बराबर होंगे। ऐसे ही ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगी। कैसे, इसको आगे बढ़ा के देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। और ये एंगल तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कैसे, इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो भी ये एंगल आ रहा, इस वाले ट्रायंगल को लोगे तो भी ये एंगल आ रहा, तो ये कॉमन है। सही है, तो अब ये सिर्फ मेरा समझाने का तरीका था कि इस तरीके के ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ANM, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए जब मैं ट्रायंगल ABC के लिए देखूंगा, अब मैं इसको 30 हटा देता हूँ, बस मेरा समझाने का मोटिव था कि ये 60 तो ये भी 60 है। ठीक है ना, अब देखिए या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये भी तो एक क्या है, ये पैरेलल लाइंस होगी, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, ये 60 था तो ये भी 60 होगा। देखिए जब मैं ट्रायंगल ABC के लिए लेता हूँ, ABC के लिए, तो ABC में जब मैं साइन A लगाता हूँ, साइन A, तो देखिए जब मैं ABC में, तो साइन A हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H, तो P क्या हमारा BC अपॉन H क्या है हमारा AC। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग देखा मैंने। सही है, अब देखिए दूसरा है ट्रायंगल ANM। इसमें आप देखोगे तो जब मैं इसमें साइन A लगाऊंगा तो क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस कौन सा होगा, सिर्फ इतना AN तक। ठीक है, तो देखिए इसके लिए साइन A निकालिए, ये आया MN अपॉन क्या आया AN। ठीक है, तो देखिए MN डेफिनेटली CB से छोटी थी, MN अलग ही दिख रही है, और जो AN थी यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ ये इस वाली से छोटी है, पूरी से इस बड़े वाली से AB से छोटी है। लेकिन चीज़ क्लियर क्या हुई कि ये भी साइन A के इक्वल है, ये भी साइन A के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि BC अपॉन AC इक्वल टू आया MN अपॉन AN। जब इसका और इसका रेशो निकाला, ठीक है, BC अपॉन AC, नहीं सॉरी AC, इसका रेशो निकाला मैंने, है ना। मैंने एक गलती कर दी, सॉरी, ये यहाँ पे बेस थोड़ी लेना था मुझे तो हाइपोटेन्यूस लेना था, तो ये था AM। ठीक है, ये AM, तो ये AM। सही है, तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि CB अपॉन AC, BC कह लो या CB कह लो अपॉन AC इक्वल आएगा किसके, किसके MN अपॉन MA, इसके इक्वल आया, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो वो रेशो में निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ भी रेशो में निकल गया। मान लीजिए ये जो BC थी ये हमारी 2 थी, और जो AC थी टोटल ये हमारी 4 थी। ठीक है, ऐसा समझिए, तो BC और ये जो हमारी MN है ये 1 मान लीजिए। ठीक है, और जो A से लेके M तक की डिस्टेंस है वो 2 मान लीजिए। ठीक है, तो जब CB की कितनी है 2, CB की कितनी है 2 अपॉन AC की कितनी है 4, इसका आप रेशो निकालोगे, सोचिए, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे ये आएगा 1/2 रेशो। ठीक है, और जब MN और AM निकालोगे, MN की वैल्यू कितनी है 1 और AM की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2, ये भी 1/2 आया। तो यहाँ बात चल रही है रेशो की। ठीक है, इक्वालिटी की नहीं चल रही साइड्स की।
तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके साइन जो आएगा वो सेम आएगा, रेशो सेम ही आएगा इस तरीके से। चाहे आप किसी भी रेशो को निकालिए, कोसाइन को निकालेंगे वो भी सेम आएगा, टेंजेंट वो भी आएगा, कोसेकेंट ये भी आएगा, सेक कोट सब सेम आएंगे, ठीक है। ये अगर इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कि ये समझ नहीं आया सर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए। सेक क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको कि परपेंडिकुलर ये है, बेस या हाइपोटेन्यूस ये है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालिए। तो सिंपली ये फॉर्मूले अप्लाई करिए कि साइन जो होता है वो P/H होता है, कोस B/H होता है, tan P/B होता है, इस तरीके से लगाइए, निकालिए, उनको चेक करिए आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं 2 या क्वेश्चन लूँगा ज़रूर इसके ऊपर, फिर कंटिन्यू करेंगे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकालेंगे, ठीक है। उनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा धीरे धीरे, चाहे मुझे 2 वीडियो में डिवाइड करके बनाना हो, लेकिन वीडियो पूरी देखिए। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।